गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग वाक्य रचना पढ़ेंगे। वाक्य क्या है और इसके कितने अंग हैं। चित्र में देख रहे हैं, यहाँ दो चित्र है। एक में माँ खाना बना रही हैं। माँ खाना बना रही हैं। इस वाक्य से क्या समझ में आया? माँ जो है वो खाना बना रही है। क्लियर, इसका अर्थ निकल रहा है। दूसरा है बच्चियां नृत्य कर रही हैं। दो लड़कियां यहाँ पे दोनों नाच कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। आपको इस चित्र के द्वारा और यहाँ पे जो पंक्तियां लिखी हुई है इसके द्वारा इसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे शब्दों से मिलकर ये वाक्य बना है। यहाँ पे माँ खाना बना रही है, यहाँ भी 5 शब्द है, यहाँ पर भी 5 शब्द है। 5 शब्दों से मिलकर ये वाक्य बना है। वाक्य में इन शब्दों को इस प्रकार लिखा गया है कि उसका सही अर्थ निकलता है। उपर्युक्त वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर बने हैं। ये सभी सार्थक शब्द हैं। आपने पढ़ा है शब्दों के बारे में। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक अर्थ और दूसरा निरर्थक। सार्थक यानी जिसका अर्थ निकलता है सार्थक शब्द, जिसका अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द। यहाँ पे खाना, माँ, बना, सबका अर्थ निकल रहा है ना। यदि इन शब्दों के क्रम को उलट पुलट कर लिखा जाए तो वे किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने में असमर्थ होते हैं। अगर इसी वाक्य को हम लोग बोलेंगे खाना बना रही है माँ, या खाना बना माँ रही है, तो अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं, पूरा अस्पष्ट नहीं होता है। इसलिए वाक्यों को हम लोग सजाकर व्यवस्थित कर लिखते हैं ताकि उसका अर्थ सही से निकल जाए। शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या है? वाक्य की क्या परिभाषा है? शब्दों का सार्थक यानी अर्थ निकलने वाला, क्रमबद्ध एक के बाद एक और व्यवस्थित ढंग से, सजे हुए ढंग से जो समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। इसे याद करेंगे। भाषा में वाक्य का महत्व, क्या महत्व है? वाक्य एक से अधिक सार्थक शब्दों से बनता है। भाषा के तीनों अंगों वर्ण, शब्द और वाक्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, क। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वाक्य शब्दों के सार्थक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाक्य ही होता है। सिर्फ अगर हम बोल दिए राम या पढ़, समझ में आता है, पूरा स्पष्ट नहीं होता है जब तक उस वाक्य को पूरा अच्छी तरह से ना कहा जाए, व्यवस्थित ढंग से ना कहा जाए। जैसे ऊपर के चित्र में आपने देखा माँ खाना बना रही है। अगर हमसे बोल दे माँ, पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा। किसी शब्द के निश्चित अर्थ का ज्ञान उसके वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ही होता है। शब्द जो है, शब्द का पूरा अर्थ उसी वक्त स्पष्ट होता है जबकि वह वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में निहित होता है, वाक्य में रहता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तब वह पद कहलाता है। मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को वाक्य की सहायता से ही प्रकट करता है। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ या तुम लोग जो कुछ भी बोलते हो, सुनते हो, ये सब वाक्य के द्वारा ही स्पष्ट होता है। तो अपने मन के जो भी विचार है, भाव है, उसे हम लोग वाक्य के द्वारा ही स्पष्ट करते हैं। तो वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पर चित्र में देखोगे वाक्य, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग दूसरी कक्षा में करेंगे। थैंक यू।